गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथ में मैं ये भी कहता हूं कि सभी लोग हमारे चैनल का कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है सब्सक्राइब कुछ कहा था, तो उसका सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में वीडियो का करें, शेयर करें, जिससे एक जानकारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या हो सके, पहुंच सके। और जब आपका सपोर्ट होगा, सहयोग होगा, तो हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रतिदिन क्या करेंगे, लेकर के उपस्थित रहेंगे। क्योंकि देखिएगा, हम जानते हैं कि जो शुरुआती मतलब जो होता है दौर होता है, चाहे पढ़ाई का चाहे क्या करने का, पढ़ाने का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यूअर होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उन्हीं के अनुसार मतलब जब वो देखते हैं तो आदमी के अंदर उत्साह क्या होता है, अलग सा होता है। और जब उत्साह अलग होता है तो उस वीडियो में नई नई बातों को ऐड करने का मजा ही कुछ और होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमारे चैनल का सब्सक्राइब भी करें, साथ में घंटी भी दबा दें, और घंटी दबाए साथ में हो सके तो वीडियो का करते हैं, शेयर करें। चलिए, आज हम कक्षा 10 विज्ञान से मतलब जो भौतिक विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड की दृष्टि से। साथ में हमारे गांव के बजरंगबली हैं, उन्हीं के मतलब जो है कहने पर हमने कहा चलो इस टॉपिक को क्या करते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन क्या है। सबसे बड़ी बात है रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर दो कंडीशन है। कहते हैं पहली कंडीशन है कि वस्तु की लंबाई और जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इन्हीं दोनों के अनुपातों को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि जो रेखीय आवर्धन m होता है वो किसके बराबर होता है। तो रेखीय आवर्धन जो होगा वो होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और मैं मान लेता हूं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो क्या है, h डैश है, और जो वस्तु की लंबाई है वो क्या है, h। इन्हीं दोनों के अनुपातों को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। लेकिन ये रेखीय आवर्धन में जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई है, ये किसके बराबर होती है, तो ये बराबर होती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी। मतलब कहने का है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी। इन्हीं दोनों के मतलब जो है अनुपातिक मान को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि हमने प्रतिबिंब की लंबाई को क्या माना है, h डैश, और वस्तु की लंबाई को क्या माना है, h। उसी प्रकार से हम ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको क्या मानते हैं, v, और ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है उसे क्या मानते हैं, u। तो क्या लिख सकते हैं, अतः सूत्र को हम अगर मॉडिफाई करें तो क्या होगा, m बराबर लिखा जा सकता है h डैश अपान h बराबर क्या होगा, v अपान u। इसी को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। अब चूंकि देखिएगा बोर्ड में रेखीय आवर्धन नहीं, आवर्धन क्षमता पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेखीय नहीं लिखा गया तो कोई दूसरा चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो रेखीय कहा तब भी और आवर्धन कहा है तब भी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पूछी जाती है कि जो उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो उत्तल दर्पण होता है, समझ रहे हो ना बजरी, इसको समझिएगा। जो उत्तल दर्पण होता है
उसका उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये इंपॉर्टेंट बात है, रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होगा, और कह सकते हैं प्लस होगा या माइनस होगा या प्लस माइनस दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा उस विकल्प के लिए कि उत्तल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। तो एक बार मैं फिर ब्रीफ में क्या करता हूं, समझाता हूं कि रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है। तो ध्यान दें पहले कि रेखीय आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई है वो बराबर होती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा ध्रुव से वस्तु की दूरी u। इसीलिए क्या लिखा गया है, रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश अपान h बराबर v अपान u। और ये क्या हुआ, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात एक और आपको मैंने बताया कि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो